दूसरे दिन मुझे किसी जगह पे लेके गए जहाँ पे मुझे बोला कि ये कोर्ट है। और जब मुझे घर से लेके जा रहे थे तो मुझे बोला अगर तुमने ये बात वहाँ पे किसी को बताई या किसी से ये बात की तो जो मेरा छोटा भाई मेरे साथ गया था उसे हम मार देंगे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ लसानी और मजहबी बरादरियाँ आबाद हैं। बरे सगीर के मुसलमानों के लिए बनने वाले इस मुल्क के बानियों ने अपने नज़रिए के तहत मुल्क में रहने वाली मजहबी अक़लियतों को भी अपने अक़ायद के तहत ज़िंदगी गुजारने को यकीनी बनाया। आप आज़ाद हैं, आज़ाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। इसके बावजूद पिछले कई सालों से मजहबी अक़लियतें जुल्म और ज़्यादती का शिकार हैं। गैर मुस्लिम लड़कियां माशरे में और भी ज़्यादा गैर महफूज हैं। तमाम मिनॉरिटीज़ की लड़कियों को ये सुनना पड़ता है कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते, आप कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते। और मुझे पहली बार कलमा पढ़ाया गया था जब मैं 3 क्लास में थी या 4 क्लास में थी। एक और संगीन मसला जबरी तब्दीली मज़हब और कम उम्र की शादियां हैं, जिनके नतीजे पे होने वाली जिस्मानी और नफ्सियाती असरात का अंदाज़ा रोमा और सारा की कहानी से बखूबी लगाया जा सकता है। जब मैं 12 साल की थी तब मैं पंजाब से आई थी अपने कज़न की शादी पे। मेरी खाला ने काफ़ी साल पहले एक मुस्लिम से शादी कर ली थी। उसके तो मेरी खाला के साथ मेरा बहुत प्यार था। हमारा ऊपर नीचे का घर था, नीचे खाला रहती थी, ऊपर हम रहते थे। तो खाला ने बोला कि जो खालू के भाई हैं उनसे तुम्हारी शादी करनी है। तो पहले मुझे लगा मजाक कर रही हैं, तो खाला ने मुझसे मेरा भाई छीन लिया और मैं शोर कर रही थी और मैं बोल रही थी मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, तो मैं तो इससे शादी नहीं करूँगी। तो मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। फिर खालू के जो भाई थे वो आए, उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। और वो लड़का नहीं था, वो मेरे पापा की उम्र का होगा, ये 45 साल का था। वो मेरे खालू से भी बड़ा था, मेरे खालू से छोटे थे। दूसरे दिन मुझे किसी जगह पे लेके गए जहाँ पे मुझे बोला कि ये कोर्ट है। और जब मुझे घर से लेके जा रहे थे तो मुझे बोला अगर तुमने ये बात वहाँ पे किसी को बताई या किसी से ये बात की तो जो मेरा छोटा भाई मेरे साथ गया था उसे हम मार देंगे। वहाँ पे एक कमरा था जिसमें 2 आदमी बैठे हुए थे, तो उनसे उन्होंने बोला कि इन दोनों की शादी करनी है। तो उन्होंने बोला ये लड़की कितने साल की है, तो मेरी खाला ने बोला कि ये 18 साल की है। उसके बाद मैंने बोला नहीं मैं 18 साल की नहीं हूँ, मैं तो 12 साल की हूँ। तो पर मुझे कमरे से बाहर भेज दिया। इस गैर कानूनी शादी के 7 रोज़ बाद रोमा उस आदमी के चुंगल से फरार तो हुई, लेकिन अभी तक वो पुरअमन जिंदगी गुजारने से महरूम है। मैं आज तक क्यों जाती हूँ कोर्ट में, वही बातें सारी रिपीट करनी पड़ती हैं, वही सब कुछ कहना पड़ता है। और ये मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं है। मैं जानती हूँ मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ कर भी नहीं सकती, उनसे मिल भी नहीं सकती हूँ। बस सोचती हूँ कि क्या करूँ। पाकिस्तान में जबरी तब्दीली मज़हब से मुतालिक ताहाल कोई कानून नहीं है, लेकिन अगर मौजूदा कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए तो इन जराइम को रोका जा सकता है। 375 पीपीसी रेप को डिफ़ाइन करता है, जो कि ये डिफ़ाइन करता है कि 16 साल से कम उम्र बच्ची के साथ विद और विदाउट हर कंसेंट किसी भी किस्म का सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो दैट इज़ टैंटामाउंट टू स्टैट्यूटरी रेप। हमारे पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर एक न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस हो गया है 377A, जो कि कहता है कि 18 साल से कम उम्र लड़के या लड़की के साथ किसी भी किस्म का सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट किया जाए, वो इवन आप किसी बच्चे को फॉन्डल करने की कोशिश करें, उसे किस करने की कोशिश करें, दैट इज टैंटामाउंट टू सेक्सुअल अब्यूज और उसकी सजा है। ये जराइम ज़्यादातर बहकावे या इंटाइसमेंट के जरिए होते हैं। तो वो शख्स जो था, आई थिंक उसकी एज थी 42
और उस शख्स मतलब उसने मुझे लालच दी चीज़ों की कि आप मेरे साथ आओ तो मैं आपको चीज़ें खिलाता हूँ। मुझे सिटी कोर्ट में लेकर गया। सिटी कोर्ट में ले जाने के बाद उसने मुझे बुर्का दिया पहनने के लिए। उसके बाद वो मुझे काजी के पास लेकर गया। रोमा और सारा जैसी और भी सैकड़ों लड़कियां हैं जो इस कर्ब से गुजर रही हैं। स्टेटमेंट आ गया कि शी इज़ कन्वर्टेड इन इस्लाम, और सिर्फ लड़कियां ही होती हैं, टीनेजर होती हैं, मर्द नहीं होते, कल्पना नहीं होती, और कभी भी बहन करके कन्वर्ट नहीं किया जाता। ठीक है ना, ये भी तो रिश्ते हैं ना, नेचुरल रिश्ते। उसमें सिर्फ बीवी बन के ही होती है, और वो भी टीनेजर। जब हम बात करते हैं कंसेंट की, यानी कि मर्ज़ी की, एक लिमिटेड सोच हमारी होती है कि कंसेंट जब किसी से लिया जाता है वो फ़ोर्स के बगैर लिया जाता है। जब हम अल्फाज फ़ोर्स इस्तेमाल करते हैं हम सोचते हैं फ़िज़िकल वायलेंस, फ़िज़िकल थ्रेट, कि किसी को अबडक्ट किया, किसी को किडनैप किया। लेकिन जो असलियत है, जो केसेस हमारे पास आते हैं, कम्प्लीटली अलग कहानी होती है। बच्चियों के साथ ख़ास तौर पर जो लड़कियां इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से होती हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की गर्ल्स देखते हैं, उनको फोर्स से नहीं निकाला जाता, उनको इंटाइसमेंट से। ज़रूरत इस बात की है कि माशरे में रज़ामंदी के तस्वुर को उजागर किया जाए। That is what we try to teach young people as well, to understand when you can make these kinds of decisions and that you have a choice, right? And so that is actually consent, to understand that, I have a choice and I can say no if I feel the need to say no. इन मुतासिरा बच्चियों को महफूज बनाने के लिए अहम यह है कि पुलिस और अदलिया की तरबियत और जहनसाजी की जाए। हम चाहते हैं कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें सेंसिटिविटी ज़्यादा हो, जेंडर सेंसिटिविटी हो, रिलीजियस सेंसिटिविटी, और वो इंक्लूसिविटी इंश्योर करने के लिए हम कैपेसिटी बिल्डिंग करवाएं, ताकि जो हमारे पास फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, जो फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स हैं, वो उस एम्पैथी के साथ जो है फैसिलिटेट कर पाएँ कंप्लेनेंट्स को। लीगल एड सोसाइटी और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की जानिब से एक तहकीकी रिपोर्ट ने इस संगीन मसले के हल के लिए अहम सिफारिशात पेश की हैं। पाकिस्तान की जो आइन है, जो उसमें हमें आज़ादी मिली है ना, अगर वो भी हमें आधी भी मिल जाए तो हमारे लिए पाकिस्तान जन्नत बन जाए। बेटियां तो सबकी सांझी हैं। आएं हम सब मिलकर एक महफूज माहौल बनाएं और हौसला शिकनी करें उन अनासिर और सोच की जिनकी वजह से हमारी बेटियों के ख्वाब कहीं तारीकियों में खो जाते हैं।